नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक भर्ती 2020-2021 से जुड़े हुए आप लोगों के तमाम प्रश्न थे और आप लोगों के मन में तमाम तरीके की जिज्ञासा है। जितने भी डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो लोग जानना चाहते थे कि बिना पूर्व सूचना के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को नई सेवा नियमावली के लॉन्च होने के बाद जो नए रिक्त पदों में भर्ती आई है उसमें मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों कि जो अभ्यर्थी 4 साल से वेटिंग थे, यानी कि ये सोच लिए 5 साल से वेटिंग है, तो उनका 5 साल के सर्विस कैडर का लॉस हो रहा है। यानी कि 5 साल उनके नियुक्ति के हो जाते हैं तो यानी कि उनकी सीनियरिटी लॉस हो रही थी। तो उसको लेकर के भी ये अभ्यर्थी बड़े परेशान थे कि बहुत बार हमारे साथ भी कॉल आता था कि सर हमारी 5-5 साल की सर्विस हो जाती, लेकिन हम वेटिंग में रहे। बाद में जो है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है कि हम भर्ती पर स्टे लग गया। लगभग 70% भर्ती हो चुकी थी और 30% भर्ती रह गई। तो अब नए नियमावली में, क्योंकि नए नियमावली के अनुसार जो है कि ये भर्ती जो है कि अन्य राज्यों के डीएलएड वालों के लिए भी ओपन है। इसके साथ साथ समान पद पर नियुक्त शिक्षकों के लिए भी ये भर्ती ओपन है, क्योंकि जो लोग जहां वेटिंग थे, जिस जिले के वेटिंग थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे अन्य जिलों में भी उनकी काउंसलिंग हुई थी और वो अपने ज़िले में अपना नंबर आने के काउंसलिंग के लिए आने के लिए वेट कर रहे थे। तो वो अपना ज़िला ही चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें होंगी तो लिस्ट आ जाएगी तो और अपने ज़िले में ही काउंसलिंग हम कराएंगे। तो इसलिए अन्य ज़िलों में वो लोग नहीं गए थे और अपने होम पोस्टिंग के लिए ही वो इंतज़ार करते रहे, जिस कारण से भर्ती जो है कि अधर में अटक गई थी। तो आइए बात करते हैं शिक्षक सेवा नियमावली 2019 के आधार पर 2020 और 21 में सहायक शिक्षक के पदों में भर्ती हुई थी, जिसमें 70% कंप्लीट हो चुकी थी और 30% वेटिंग थी। शिक्षा विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के डिसीजन निर्णय के बाद जो है कि 30% वेटिंग पदों को नए पदों के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो डाइट डीएलएड वेटिंग के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में कि जो डाइट डीएलएड में वेटिंग थे, जिनकी काउंसलिंग होनी बाकी थी, तो उन लोगों के द्वारा जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में अब एक नई याचिका डाली गई है। तो ये याचिका बहुत ज़रूरी है आपको देखना। पहले कंप्लीट याचिका को आप देखिएगा। जैसा कि मैं समझ सकता हूं, आप लोगों ने ये पूरी लिस्ट देख ली होगी और पूरे केस की डिटेल भी आप लोगों ने देख ली होगी कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या होगा। बहुत सारे लोग भी चाह रहे थे कि पुरानी भर्ती को लेकर के कोई केस माननीय न्यायालय में हो और ताकि जो है कि पुराने पदों को जो है कि बचाया जा सके और पुरानी भर्ती को बचाया जा सके। इसमें चाहे डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, क्योंकि बीएड वाले जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जयवीर सिंह वाले केस में एनआई वर्स डीएलएड के अगेंस्ट जीते हुए थे। वो लोग चाहते थे कि ये काउंसलिंग हो। अब देखिए, यहाँ पर ये केस तो है कि डाइट डीएलएड के वेटिंग, जिनकी काउंसलिंग वेटिंग में थी, उन लोगों की थी। तो आगे अब हम इस बात पर जिक्र करें, इस केस का फ़ायदा क्या होने वाला है। इस केस का फ़ायदा बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये जो भर्ती थी प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2019 के आधार पर थी। अब जो नई भर्ती आएगी वो जो है कि जो 6 मई 2024 को शिक्षक सेवा नियमावली आई है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब नई शिक्षक सेवा नियमावली में देखिए सारा ओपन कैडर कर दिया गया। ओपन कैडर क्या करे, जिलेवार भर्ती आई है, तो अन्य राज्यों के भी प्रशिक्षित उम्मीदवारों को यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा जो है कि जो पहले से समान पद पर नियुक्त शिक्षक हैं उन लोगों के को भी इस भर्ती में छूट दे दी गई, क्योंकि पहले ये था
2019 में कि अगर आप एक बार नियुक्त हो चुके हैं तो फिर समान पद के लिए नियुक्ति आवेदन करने के लिए आप पात्र नहीं हैं, अर्हता नहीं है। लेकिन इस बार जो है कि ऐसा कर दिया है कि समान पद में नियुक्त शिक्षक भी पुनः आवेदन कर सकता है, ताकि उसकी मनचाही जगह उसको मिल जाए। जिससे कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पुराने वेटिंग वाले हैं ये फिर मेरिट में भी पीछे हो सकते हैं, और इन लोगों का जो गृह जनपद है, गृह जनपद में नियुक्ति चाह रहे थे तो गृह जनपद में इनको नियुक्ति से वंचित भी रहना पड़ सकता है। गृह जनपद में भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर जो पहले के लोग हाईली मेरिट वाले हैं तो हाई मेरिट वाले हैं, हाई मेरिट वालों को पहले नियुक्ति दी जाएगी, और बाद में क्योंकि हाई मेरिट न होने के कारण से भी, क्योंकि इन लोगों का भी पहले नंबर आ जाता है अगर मेरिट अच्छी होती, तो मेरिट के अनुसार भी जो है कि हाई स्कूल, इंटर और डीएलएड, टेट का जो भी मेरिट बनता है आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से बनता है। तो ये जो है कि मेरिट के अनुसार फिर पिछड़ सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों का ये केस लगाना बहुत जायज़ है, और मैं भी चाहता था कि ये लोग केस लगाएं। दूसरी बात, इनका जो सर्विस हो जाती है, अभी 5 साल के लगभग 2020 से 2024 तक 5 साल की सर्विस इनकी हो जाती, तो 5 साल का इनका सर्विस में भी लॉस हुआ है। आइए बात करते हैं अब इस पूरे केस की फुल डिटेल जो आप लोगों ने देखी है, कि सबसे पहले जो है कि नैनीताल निवासी खिलानंद पांडे जी के द्वारा ये केस लगाया गया है। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल निवासी विनोद सिंह कठायत की तरफ से भी ये केस लगाए गए हैं। तो इन लोगों ने जो है कि इस केस में देखिए, सबसे पहले इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन, इसमें पहला है इंटरिम रिलीफ के लिए ये जो केस लगा है। दूसरा मिससेलेनियस एप्लीकेशन विथ सप्लीमेंट्री एफिडेविट के साथ ये केस लगा हुआ है। तो यहाँ पर मिसलेनियस जो है कि मिसलेनियस जो एप्लीकेशन है उसमें जो है कि एफिडेविट इन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाया, मिसलेनियस एप्लीकेशन विथ सप्लीमेंट्री ऑर्डर। तो ये 2 तरीके की चीज़ें चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने देखे इंटरिम रिलीफ चाहिए, और इन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी यहाँ पर दिया है भर्ती को लेकर के। अब सबसे पहले हम केस की बात करते हैं कि इस केस में 21 जून को सुनवाई हो चुकी है, 24 जून को सुनवाई हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा मैंने डेटा यहाँ पर सब आपके सामने डिस्प्ले में लगा दिया है। और इस केस का नंबर क्या है, खिलानंद पांडे जी वाला जो केस नंबर है वह है 1044/2024, और विनोद सिंह कठायत वाला जो केस है WBSS सिंगल बेंच में ही केस है 1045/2024 है। अब यहाँ पर एडवोकेट की बात करते हैं कि यहाँ पर इनके एडवोकेट जो हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर डालाकोटी, जो कि माननीय एडवोकेट CB बहुगुणा जी की ही टीम इस केस को देख रही है। CB बहुगुणा जी NIOS DLED के भी वकील रहे और DLED के भी एडवोकेट रहे। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पिछले मैटर लगे हुए हैं, बल्कि NIOS DLED नैनीताल हाई कोर्ट से जीता हुआ था। अब यहाँ पर जो है कि इन्होंने किस किस को पार्टी बनाया हुआ है, तो सबसे पहले इन्होंने जो है कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड को पार्टी बनाया हुआ है, और डायरेक्टर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड को भी इन्होंने पार्टी बनाया है। उसके अलावा जो है कि UBSC उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को इन्होंने पार्टी बनाया है। UBSC उत्तराखंड बोर्ड ही जो है कि विद्यालय शिक्षा परिषद ही जो है कि DLED का पूरा कंट्रोल करती है, निरीक्षण करती है, प्रशिक्षण करवाती है, परीक्षा करवाती है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से ये जो प्रशिक्षण करवाया जाता है उनको भी इन्होंने पार्टी बनाया हुआ है। और उसके अलावा समस्त 13 जिलों के प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को भी इन्होंने, बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक जिले को इन्होंने पार्टी बनाया हुआ है। SCRT को भी पार्टी बनाया हुआ है। और देखिए अलग अलग एडवोकेट जो है कि इसमें पार्टी, जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है कि अलग एडवोकेट है, एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का अलग एडवोकेट है, रामनगर बोर्ड का अलग एडवोकेट है, और उसके बाद स्टेट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट का अलग एडवोकेट है।
तो आप देखना ये पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा केस है, कि आपके लिए एक उम्मीदों भरा हुआ है। यहाँ पर अगर जो मेरे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं, अगर वो जो है कि नैनीताल हाई कोर्ट से केस जीत जाते हैं तो उनके भी लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि ये अच्छी खबर हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 2024 के प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली आई है, तो उसमें ये कहा गया कि जो लोग पहले से आवेदन करे हुए हैं उनके फार्म को यहाँ मर्ज कर दिया जाएगा और नई शिक्षा सेवा नियमावली के आधार पर भर्ती होगी। तो अब ये लोग चाहते हैं कि पहले जो है कि वेटिंग की काउंसलिंग की जाए, वेटिंग को ज्वाइनिंग दी जाए, उसके लिए ये इंटरिम रिलीफ चाह रहे हैं, इसको केस को जीतना चाह रहे हैं। इंटरिम रिलीफ इन्होंने तभी लगाया है कि ये चाह रहे हैं कि जो 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया 30% रही है, उसमें डीएलएड वालों का पूरा हक बनता है, उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए, उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जाए। उसके बाद आप नई भर्ती को किसी भी आधार पर कराओ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे साथियों के लिए ये खुशखबरी है, उम्मीद भरा है। बहुत अच्छा ये डिसीजन जो है कि पहले से प्रशिक्षित वेटिंग डाइट डीएलएड वालों की तरफ से लिया गया है। उनके इस स्टेप को मैं अप्रिशिएट करता हूं और इनको सैल्यूट करता हूं कि बहुत अच्छा डिसीजन, वेल डिसीजन लिया हुआ। और नए केस के लिए कि आगे की नई भर्ती को लेकर के क्या केस अपडेट है, उस केस अपडेट को भी मैं दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही उस केस का भी अपडेट आप लोगों के सामने मेरे वीडियो के माध्यम से आएगा कि नई भर्ती को लेकर के क्या केस अपडेट होने जा रहा है और क्या होगा। क्योंकि प्रोसेस अभी चल रहा है, अभी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो नए केस को लेकर के भी अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।